मैं क्लास में लेटा था, सिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त की गोद में रखा हुआ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो लड़की थी, पूरी तरह से सोई हुई थी, मुंह नीचे की तरफ, गहरी नींद में। मैं तो उसके पैरों पर थूक भी गिरा चुका था। जब क्लास के बाकी लड़कों ने यह देखा तो उनकी हंसी रुक गई। सब चौंक गए। वो लड़का, लेवी, क्या उसे सच में मौत चाहिए? रात भी काफी हो रही थी। लेकिन जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो ये था कि क्लास की खूबसूरत लड़की नाराज नहीं हुई, एकदम भी नहीं। इसके बजाय उसने मुझ पर नीचे देखकर, सबसे नरम एहसास जिसने मुझे बिना किसी डिस्टर्ब किए सोने दिया। हमारे आसपास की सारी आवाजें और हंगामा मुझ पर कोई असर नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने मुझे और भी गहराई में खींच लिया। और उसी सन्नाटे में एक अजीब सा सपना मेरे पास आया। उस सपने में मैं फिर से जन्मा था। मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था। मेरी संपत्ति हर महाद्वीप में फैली हुई थी। लेकिन जब मैं इतनी बुरी तरह बीमार पड़ा कि बचना मुश्किल था, तो मैं एक ठंडी अस्पताल की बेड पर लगभग सांस लेते हुए पड़ा था। एक बड़ी और साफ सुथरी कमरे में, जहां कोई भी नहीं था। उस सब में, खाली टाइम में, सिर्फ एक लड़की थी जो लगातार वफादारी से मुझसे मिलने आती थी। और वो लड़की थी स्काई, वही जिसकी गोद में मैं अभी सो रहा था। स्काई और मैं हाई स्कूल के क्लासमेट थे। उसकी सहज और बेफिक्र स्वभाव ने हमें जल्दी ही दोस्त बना दिया, जैसे सबसे करीब के भाई बहन, उससे भी ज्यादा। लेकिन जब मैं कॉलेज गया और मुझे गर्लफ्रेंड हो गई, तो वो दूसरी लड़की मेरे इतना करीब होने को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो मैं धीरे धीरे स्काई से दूर होने लगा। अब वो यादें धुंधली हो गई थी, लेकिन मुझे अभी भी वो दिन याद है जब स्काई ऐसे रोई जैसे उसका दिल टूट गया हो। चौंकाने वाला, उसकी वो चमकदार, झिलमिलाती आंखें अब तक गम से भर गई थी। मेरी जिंदगी के आखिरी पल तक मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बेवकूफ, शानदार लड़की सालों से चुपके से मुझसे प्यार करती रही। पछतावे के आंसू मेरी आंखों के कोने से टपकने लगे। काश अगर मुझे मौका मिले तो मैं कभी उसे जाने नहीं दूंगा। अचानक एक आवाज जो थोड़ी नाराजगी से भरी थी, मेरे कान के पास फूट पड़ी। लेवी, अब उठ जा। हां, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये मैं समझता हूं। लेकिन मैं अभी भी एक लड़की, पता है, देखो तुम्हारा थूक हर जगह, मेरी टांग पर भी। मेरी आंखें अचानक खुल गई। मैंने अपने आसपास की हलचल भरी माहौल को देखा और मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा। आज ग्रेजुएशन एग्जाम्स के अगले दिन था। ठीक इसी क्लासरूम में आखिरी क्लास की रियूनियन थी। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। क्या यह सच में हो सकता है? क्या मैं वाकई वापस आ गया हूं? स्काई की आवाज ने मुझे वापस वर्तमान में ला दिया। लेवी, तुम यहां पत्थर की मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? उसने अपनी स्कर्ट पर लगे गीले धब्बे की तरफ इशारा किया। देखो, मेरी टांग पूरी गीली है। तेरी थूक, दोषी तो तू ही है। कम से कम साफ करने की पेशकश तो करनी चाहिए थी ना। मैं झट से होश में आया और मेरी नजर धीरे धीरे उस पहचान वाले मासूम चेहर पर पड़ी, स्काई का। मेरे होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान चमक उठी। अपनी जांघ साफ कर, मतलब? स्काई ने मुझे तीखी नजर से देखा। मैंने कहा, स्कर्ट के बारे में। वैसे भी हम तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे तूने कभी मुझे लड़की के तौर पर देखा ही नहीं, है ना? मैंने एक हाथ से थोड़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हां, लगभग ऐसा ही है। इसमें कोई दिक्कत है? पर तुम तो बस मेरी टांगों को घूर रहे थे। वो धीरे धीरे झुकी। उसकी आंखें तीखी और जिज्ञासु थी। क्यों लग रहा है मुझे कि अभी तुम मुझे लड़की के तौर पर देख रहे हो? नहीं रे, लेवी। लेवी, ये मत कहना कि तुम्हें सच में मुझसे पसंद आई हूं। फिर वो पूरी तरह से खुद की तारीफ में लग गई। सच कहूं तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं थी। मेरा मतलब, मैं काफी क्यूट हूं और मेरे नंबर भी अच्छे हैं। तुम तो हर दिन मेरा ही हिस्सा हो, इसलिए
तुम्हें मुझसे प्यार हो जाना पूरी तरह समझ में आता है। मैंने स्काई को परफॉर्म करते देखा। एक छोटी सी अकेली परफॉर्मेंस थी और अंदर से मैं चमक रही थी। एक बोल्ड, बेपरवाह सोच मेरे सीने में उठी जैसे समुद्र की लहर। स्काई अभी भी वो मासूम, भोली लड़की थी, बिल्कुल मेरे सामने। शायद मुझे उसे ऐसा चौंका देना चाहिए कि उसे पता भी न चले क्या हो रहा है। ठीक उसी वक्त हमारे होमरूम टीचर की आवाज शोर के बीच से गुजरी। बच्चों, सबसे पहले हाई स्कूल पूरा करने के लिए बधाई। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मुझे यकीन है कि जो भी मैं कह सकता था वो सब पहले ही कहा जा चुका है। पिछले 3 सालों से ये बातें तुम्हारे दिमाग में इतनी बार बैठ चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो। बस याद रखना कि क्लास रेप से चेक इन कर लेना। अपनी गर्मियों का मजा लेना, सब लोग। जैसे ही टीचर ने बात खत्म की, स्काई ने अपनी एक उंगली से मेरी बाह को छुआ। लेवी, घर पहुंचकर संपर्क में रहना, ठीक है? अगर गर्मी की छुट्टियां बहुत बोरिंग लगने लगे तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूं। या अगर तुम्हें मेरी बहुत याद आए तो हमेशा आ सकते हो। मैं अपने मम्मी पापा से तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाऊंगा। मैं हंसा और सिर हिलाया। आराम से, अभी भी जल्दी है। हमारे पास खूब टाइम है। चलो स्कूल के गेट के पास वाले जगह से बूबा लेते हैं। मेरी तरफ से अंदर ही अंदर मैं खुद पर हंस रहा था। जिंदगी में दूसरी मौका मिलना आसान नहीं होता। एक ही मौका है। मैं उसे फिर से अपनी कहानी से बाहर जाने नहीं दूंगा। स्काई ठिठक गई, अपनी ही सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ओ माय गॉड, लेवी, ये तुम्हारे यहां से कब से इतनी उदारता आई? ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है ना? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे सामान को शिफ्ट करने में मदद करूं? सब कुछ बॉक्स में पैक कर दो। उठो और सब कुछ बस स्टेशन तक ले जाओ। तुम्हें फ्री में काम चाहिए, है ना? सुनो, मेरी छोटी सी काया के साथ मैं मुश्किल से अपना बैग उठा पाती हूं। तुम्हारा कैसे उठाऊं? जाहिर है नहीं। मैंने कहा, स्काई, मैं तुम्हें $10 की बोबा पीने वाला हूं। लेकिन पीने से पहले हमें एक सही दोस्ती विदाई रिवाज करना होगा। दोस्ती विदाई रिवाज? वो क्या होता है? स्काई के चेहरे पर शक साफ झलक रहा था। मैं बिल्कुल सीधा सीधा चेहरा बनाए रखा और वहीं पर बना दिया। एक गले लगना। मैं और मेरा रूममेट ये हमेशा करते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, स्काई का चेहरा तुरंत ही बिगड़ गया। वो बिल्कुल भी ये सोच नहीं पा रही थी कि 2 लड़के एक दूसरे को गले लगाते हुए कैसे दिखेंगे। ये तस्वीर सच में अजीब और परेशान करने वाली है। तुम लोग लड़कियां नहीं हो, फिर एक दूसरे को गले क्यों लगा रहे हो? ये तो बस अजीब है, बहुत अजीब। लेवी, क्या तुम सच में मुझे बता रहे हो कि तुम और तुम्हारे दोस्त दिल की बातें करते हो? मैंने दिखावा करते हुए बड़ी निराशा से आह भरी और हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो यार, मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। कुछ भी। मैं तुम्हें एक मौका देने वाला था कि तुम थोड़ी सी अच्छी नीयत दिखाओ। रुको, लेवी, मैं गलत था। स्काई तुरंत घबरा गई, मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुस्सा मत हो। ठीक है, ये लो, बोबा मेरी तरफ से। दोनों कप का $20 मैंने संभाल रखा है। और फिर मैं स्काई को लेकर स्कूल के गेट के बाहर वाली बोबा की दुकान गया। जैसे ही मैं पैसे देने वाला था, स्काई मुझसे पहले निकली और अपनी कार्ड से पेमेंट कर दी। $20 खत्म। ओह, ऑलमोस्ट भूल ही गया। उसने मेरे हाथ में बोबा का एक कप दे दिया। क्या ये सिर्फ एक हक देने वाला था ना? फिर उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली, जैसे कि वो अपनी सारी हिम्मत बटोर रही हो। वो आगे बढ़ी और मुझे एक नरम गले लगाई। बस, हो गया। ओह, अब खुश हो? उसने जल्दी से मुझे छोड़ दिया, अपनी कप उठाई और लंबी, संतुष्ट निगली। उसके गालों पर हल्की सी, सबसे प्यारी गुलाबी छाया थी। स्काई ने अपने बब्बा कप को दोनों हाथों में संभाला, खुद से इतनी खुश कि उसकी आंखें छोटी छोटी हंसी में बदल गई। बुरा नहीं, लेवी,
3 पूरे साल सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर, और ग्रेजुएशन डे पर आखिरकार मुझे मिलता है। तुमसे एक कप बोबा निकालूंगा। आमतौर पर मैं ही हमेशा पे करता हूं। उसने अपनी कप को जीत का इशारा देते हुए हिला दिया। कर्मा सच में होता है, बेबी। बस वक्त की बात थी कि तुम बिल चुकाओगे। लेकिन जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, उसके चेहरे की मुस्कान ठंडी पड़ गई। रुकिए, कुछ तो गड़बड़ है। स्काई ने अचानक सब कनेक्ट कर लिया और अपनी खुद की माथे पर थप्पड़ मार दिया। वो घूमकर मुझसे गुस्से से भरी नजरों से देखी। तुमने तो कहा था कि तुम पे कर रहे हो, फिर मैं आखिर पे करने वाली कैसे बन गई? तुम तो सच में अविश्वसनीय सस्ता है, लेवी। अगर कभी तुझे गर्लफ्रेंड मिली तो वो बेचारी तुझसे बचते बचाते कंगाल हो जाएगी। मेरी तरह नहीं। मैं सच में उन लोगों के साथ दयालु हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। मेरा आने वाला बॉयफ्रेंड बहुत ही खुशकिस्मत होगा। जाहिर है, आखिरकार तू वो इंसान है जो बिना सोचे समझे पागलपन की हद तक चला जाता है। मैं इसे काफी पहले से देख रहा हूं, लेवी। पागल हो जाना से तेरा क्या मतलब है? उसने अपनी बड़ी मासूम आंखें मुझ पर टिकाई। क्या तू अभी मुझे तारीफ कर रहा है? हां, हां, हां। मैंने आलसी और बेपरवाह सा सिर हिलाया। हां, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। तुम सच में तेज हो। तुम्हें पता है, 19 साल की स्काई नादान और बेफिक्र थी। वो शायद कभी उदास नहीं होती थी। उसका पूरा जहां बस रोशनी और खुशियों से भरा था। वो ऐसी लड़की थी जो महीने में 1800 कमाती है और फिर भी हर सुबह खुशी से चमकती हुई उठती है। एक पलक झपकते ही हम रास्ते के उस मोड़ तक पहुंच गए थे जहां पुरुषों और महिलाओं के हॉस्टल। चलो बंट जाओ, लेवी। इस गर्मी फिर मिलते हैं। स्काई ने मुझे हाथ हिलाकर कहा। जब फुर्सत मिले तो मुझे ढूंढ लेना, ठीक है? और ये कहकर वो अपनी एड़ी घुमाकर महिलाओं के हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ी। मैं मुड़ा और अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक करके घर जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद मैं अपनी तय की हुई कार में बैठा। हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक बाहर आसमान फट पड़ा। तेज बारिश होने लगी, अचानक और बेरहम। मैंने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली कि मैं जल्दी निकल गया। लेकिन स्काई की तरफ तो किस्मत पूरी तरह से, उसने उसे छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी, हड्डियों तक। पर उससे भी बुरा था कि उसने अभी अभी देखा कि उसके हाथ में जो ट्रेन टिकट था वो कल का था। स्कूल के गेट पहले ही बंद हो चुके थे। अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। हां, वो होटल में जा सकती थी, लेकिन उसकी जैसी लड़की कभी हिम्मत नहीं कर पाती अकेले बारिश में। अगर उसे कोई खतरनाक इंसान मिल गया तो? उसकी इतनी छोटी कदकाठी के साथ वो किसी भी बुरे इरादे वाले के लिए तो खतरा भी नहीं बनी। ये सब सोचते सोचते वो बार बार अपने टिकट को पलट रही थी। आखिरकार स्काई ने मुझे फोन करने का फैसला किया। उसने पूछा क्या वो मेरी जगह रात बिताकर रह सकती है। मैंने पहली बार में ही कॉल उठा लिया। क्या चल रहा है स्काई? लेवी, मैंने गलत टिकट खरीद लिया। मैं घर नहीं पहुंच पा रही। यहां बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं पूरी तरह भीग गई हूं। क्या तुम स्टेशन पर आकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बचा सकते हो? जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरे सीने में कुछ कस गया। चिंता ने मुझे जल्दी और जोर से घेर लिया। पहले कहीं बारिश से बचने की जगह ढूंढो, स्काई। बस इंतजार करो। मैं ड्राइवर को वापस लौटने को कह रहा हूं। अभी। ओह, एक नरम, हंसुआ हंसी लाइन के बीच से आई। मुझे पता था तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाओगे। सच में तुम सबसे अच्छे हो, लेवी। लगभग 15 मिनट बाद मैंने उसे कार की खिड़की से देखा। दूर एक छोटी सी आकृति अपने आप को कसकर गले लगाए हुए ठंड से कांप रही थी। उसका गीला बाल चेहरे से चिपका था जैसे काले रिबन, और वो दिख रही थी इतनी छोटी, इतनी दिल तोड़ने वाली नाजुक। जैसे ही स्काई ने कार देखी,
उसने दरवाजा जोर से खोला और जल्दी से अंदर कूदी। लेवी, तुम आखिरकार आ गए। उसने उसे एक सूखा तौलिया दिया और खुद को रोक नहीं पाया। तो कैसा लग रहा है, राजकुमारी? जब सच में जरूरत होती है, तब तुम्हारे पास जैसा दोस्त होता है, वही सबसे भरोसेमंद होता है। स्काई ने तौलिया लिया और अपने बालों पर जल्दी से एक बेफिक्र थपथपाहट दी, जोर से सिर हिलाते हुए। हाँ, 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 तुम सच में सबसे अच्छे हो, लेवी। यहां तक कि मेरी वजह से बारिश में भी बाहर आ गए। मैं सच में छू गई हूं। अगर हम लड़का और लड़की नहीं होते, तो मैं अब तुम्हें जरूर चूमती। ठीक है, अब बस इतना ही। जब हम मेरी जगह पहुंचेंगे, पहले तो गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। कुछ साफ सुथरा और सूखा पहन लेना। तुम्हारे कपड़े उस बैग में है ना? वो ठीक तो है? स्काई ने सिर हिलाया। रास्ते में आधे रास्ते बारिश होने लगी थी। उसने थोड़ा हार मानते हुए कहा, इतनी देर तक वैसे बैठे रहने से मुझे शक है कि अंदर कुछ भी बचा हो। लेकिन कोई बात नहीं, लेवी, तुम्हारे पास तो साफ कपड़े हैं ना? मैं तुमसे कुछ उधार ले सकती हूं। चिंता मत करो, मैं ज्यादा टेढ़ी नहीं हूं। मैं मुड़ा और खिड़की के बाहर देखा, चुपचाप, मन में सोचते हुए, मुझे दुकान पर भी रुकना चाहिए। रास्ते में उसके लिए कुछ नया ले आना। जैसे ही हम मेरे घर पहुंचे, स्काई एक जिज्ञासु छोटी बिल्ली की तरह बदल गई। मेरे कमरे की हर चीज उसे बहुत पसंद आई। उसने हर चीज को छुआ और ध्यान से देखा। लेवी, मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब मैं तुम्हारे घर आई हूं, है ना? यहां बहुत आरामदायक लगता है। मैंने बाथरूम की तरफ कैजुअली इशारा किया। अब जाकर नहा लो। मैं कुछ ही मिनटों में तुम्हारे लिए साफ कपड़े ले आऊंगा। स्काई ने सिर हिलाया। ठीक है, जा रही हूं। और बिल्कुल भी झांकना नहीं। उसने 2 कदम भी शायद नहीं लिए थे कि वो घूमकर वापस आ गई। मेरी तरफ शक की नजरों से देखा। लेवी, तुमने बाथरूम में कोई कैमरा तो नहीं लगाया ना? स्काई, तेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है? हम 3 साल से सबसे अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीच बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? जो मैं असल में कहना चाहता था वो ये था, स्काई। ओह, स्काई, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ भी तू इतनी सतर्क क्यों रहती है? मेरी नजरें अपने आप उसके चेहरे से नीचे की तरफ खिसक गई। धीरे धीरे, अनिवार्य रूप से। उसके पैर सच में कुछ खास थे। फेंके, पतले, बिल्कुल सही शेप वाले। अफसोस ये कि छाती की तरफ तो नहीं। पर स्काई मेरी नजर नीचे जाते देख समझ गई। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेवी, बस तू इंतजार कर। लड़कियां 18 के बाद बहुत बदल जाती हैं। हम उम्र के साथ और भी अच्छे हो जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचूंगी, मम्मी से रोज पपीते की स्मूदी बनवाऊंगी, पूरे 2 महीने तक। फिर देख लेना, तुझे पछताना पड़ेगा। ये कहकर वो बाथरूम की तरफ दौड़ी और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। फिर अपने भीगे हुए कपड़ों को फर्श पर पड़ा देख रही थी। मैंने सोचा फिर भी मॉल चलूंगा, उसे कुछ तो दिलाऊंगा। नई जगह थी। मैं आधा भी रास्ता तय नहीं कर पाया था कि मेरी मां ने फोन किया, मेसन, बेटा, आज रात पूरा परिवार मरीडियन में मिल रहा है। हम तेरे लिए एक छोटी सी जश्न रख रहे हैं। 8 बजे ठीक वहां होना। देर मत करना। बिल्कुल, मां। उसी वक्त मुझे अचानक याद आया कि स्काई अभी भी मेरे घर पर थी। एक शरारती सोच तुरंत दिमाग में आई। अगर मैं उसे साथ ले आता तो मां की प्रतिक्रिया देखने लायक होती। अरे मां, वैसे मेरी एक क्लासमेट है जिससे मैं काफी करीब हूं। उसने गलत ट्रेन टिकट ले ली, तो शायद उसे आज रात हमारे यहां रुकना पड़े। मैं सोच रहा था कि उसे साथ ले आऊं। क्या तुम ठीक हो, डॉम की दोस्त? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 बेडरूम है, तो सोने की बात आई तो उसे तुम्हारे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। उसे पहले बता देना। पूछ लेना कि क्या वो इसमें आरामदायक है। एक कस्टमर दुकान में आ रहा है। बाद में बात करते हैं। रात को मिलते हैं, जान। रात को मिलते हैं, मेसन।
मैंने खरीदारी पूरी कर ली और फिर मैं वापस लिविंग रूम की तरफ चला। स्काई अभी अभी नहाकर आई थी। वो मेरी एक बड़ी सी टी शर्ट पहने हुए आई, जैसे उसमें पूरी डूब गई हो। अगले ही पल उसकी नजर मेरे हाथ में लगे शॉपिंग बैग पर पड़ी। लेवी, बैग में क्या है? उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, जैसे भूखी बिल्ली अपने शिकार पर टकटकी लगाए हो। क्या स्नैक्स है? मुझे अभी चखने दो, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। लेकिन जैसे ही वो उत्साह से बैग के पास आई और देखा कि बैग कपड़ों से भरा था, तो वो बीच में ही रुक गई। लेवी भी, यहां सब लड़कियों के कपड़े क्यों हैं? क्या तुमने ये मेरे लिए खरीदे हैं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे कपड़े तो पूरी तरह भीगे हुए हैं, है ना? इन्हें पहनकर देखो, फिट आते हैं या नहीं। लेवी, तुम सच में मेरे अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हो कि यकीन ही नहीं होता। ये सब तो काफी महंगा पड़ा होगा। बाद में मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी। मैंने जल्दी से उसे टाल दिया। इसकी कोई चिंता मत करो, इतना ज्यादा तो खर्चा नहीं हुआ। बस कुछ जल्दी से उठा लो, कुछ डॉलर ही होंगे। सच में, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं स्काई को बहुत अच्छे से जानती थी। अगर अगर उसे कभी पता चल जाता कि मैंने उस पर असल में $200 खर्च किए हैं, तो वो हर एक पैसा, यहां तक कि कुछ डॉलर भी वापस लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं अभी बदलने वाला हूं। ज्यादा वक्त नहीं लगा। स्काई कमरे से बाहर आई, बिल्कुल ताजी तुरत, और नया आउटफिट उसके ऊपर पूरी तरह फिट था। उसने मेरे सामने मस्ती में एक छोटा सा घुमाव दिया। लेवी, क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मैंने उसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूरी गंभीरता से अपनी राय दी। अच्छा आउटफिट है, अच्छा आउटफिट। स्काई का चेहरा तुरंत ही उतर गया। दोनों हाथ कमर पर टिक गए। एकदम दिलकश खूबसूरत लड़की, जो यही तुम्हारे सामने खड़ी है, और तुम बस उसके कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो। क्या इतना मुश्किल है बस ये मान लेना कि मैं खूबसूरत लग रही हूं? लेवी, उसने मूछें सिकोड़ते हुए मुझे गुस्से से देखा। उसकी प्यारी सी नाक मटकाती हुई शक्ल देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। स्काई, मेरा मतलब था कपड़े अच्छे हैं, हां, लेकिन आखिर में तो ये मायने रखता है कि उसे कौन पहन रहा है। बस यही तो मैं कह रहा हूं। तुम्हें सच में अच्छा स्वाद है, लेवी। बस करो, मुझे ऐसे मत चापलूसी करो, कहीं मैं अपनी ही तारीफों पर यकीन न करने लगूं। वैसे स्काई, मेरी मम्मी आज रात मेरे लिए एक छोटी डिनर पार्टी रख रही है। मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारा जिक्र पहले ही कर दिया है। जरूर। स्काई का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। बिल्कुल सही टाइमिंग। मुझे तो भूख लगी है। कब चलना है? यही जवाब था जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। यही मुझे उसकी सबसे अच्छी बात लगती थी। वो पूरी तरह से बेफिक्र, सीधी सादी आत्मा। यही सारी जीत की वजह थी। लगभग बिना किसी मुश्किल के 8 बज गए। बस मैं नहा लूं, फिर हम निकलेंगे। 2.5 मिनट बाद हम दोनों सीधे मेरिडियन की तरफ बढ़े। लेकिन जब हम प्राइवेट डाइनिंग रूम के दरवाजे के बाहर खड़े थे, तो स्काई की पूरी हिम्मत अचानक गायब हो गई। वो नर्वस होकर सख्त हो गई। मेरी शर्ट के हेम को खींचते हुए धीरे से बोली, लेवी, जब मैं तुम्हारे माता पिता से मिलूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ी घबरा गई हूं। इसमें घबराने वाली क्या बात है? भले ही बहू बदसूरत हो, उसे जल्दी या देर से ससुराल वालों से मिलना ही पड़ता है। स्काई ने बस अपने इंस्टिंक्ट पर जवाब दिया। मेरा मतलब, तकनीकी तौर पर यह गलत तो नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बात उसके दिमाग में पूरी तरह बैठी, उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रुको, तुम ही बदसूरत हो, मैं नहीं। मैं तो क्यूट हूं। सच में बिल्कुल स्टनिंग। और किसने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? लेवी, मैं तुम्हें दोस्त समझती हूं, और तुम तो पहले से ही मुझे अपनी पत्नी मान बैठे हो। मुझे पता था कि कोई वजह तो होगी। तुम हाल ही में मुझसे बहुत अच्छे रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अभी सच बता दो। मैं उसकी घबराई हुई छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना चाहता था।
मैं प्राइवेट डाइनिंग रूम का दरवाजा धकेल कर खोला, जहां एक बड़ी गोल मेज के चारों तरफ पूरा परिवार जमा था। मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म होने और मेरी आसानी से ग्रेजुएशन पूरी होने का जश्न मनाने के लिए। मेसन, मेरी मां लिंडा तुरंत खड़ी हो गई। तुम आ गए। अंदर आओ, अंदर आओ। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पर जैसे ही सबने देखा, मेरे पीछे से निहारती उस छोटे से बदन को देखकर, वो शर्मीली, जिज्ञासु छोटी सी, पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में डूब गया। एक लड़की, खबर थी कि ये उम्र में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, बिल्कुल ऐसी ही मासूम और बिना किसी कोशिश के प्यारी। तो उसी शाम मैंने बिना किसी देर किए उसे अपने माता पिता के सामने ले आया और मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इस अद्भुत बेखबर लड़की को अपनी पत्नी बनाऊं। लिंडा दरवाजे की ओर ताक रही थी, जहां स्काई बड़ी बड़ी आंखों से झांक रहा था। जिज्ञासु, उसका दिमाग जैसे फटने वाला था। वो सच में यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा, जो अभी अभी हाई स्कूल खत्म किया था, घर पर लड़की लेकर आ गया। मेरा बेटा। अगली ही सेकंड में लिंडा पूरी मातृत्व की ताकत के साथ आगे बढ़ी, स्काई के हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिए। स्वागत है, स्वागत है। तुम्हारा नाम क्या है, स्वीटहार्ट? लिंडा खुशी से झूम रही थी, इधर उधर झांक रही थी और अपनी कंधे से मुझे एक बहुत गर्व भरी, मंजूर करने वाली नजर दे रही थी। लड़के की तो जबरदस्त पसंद है, वो मेरा बेटा है। ठीक है। उसी वक्त मेरे पापा चुपचाप मेरे पास आकर मुझे चुपके से अंगूठा दिखाने लगे। बढ़िया किया बेटे, तूने कमाल कर दिया। तेरी उम्र में मैं इतना भी अच्छा नहीं था। चलो बताओ ना, उसका नाम क्या है? मैंने गला साफ किया। उसका नाम स्काई है, बस स्काई कहो। मां। सही है, स्काई। लिंडा का चेहरा सबसे बड़ी और सबसे प्यारी मुस्कान से खिल उठा, कान से कान तक, बिल्कुल चमकती हुई। क्या खूबसूरत नाम है, और वो नाम से भी ज्यादा प्यारी है। इस वक्त तक स्काई इतनी टेंस थी कि वो ठंडे पसीने के कगार पर थी। लिंडा का गर्मजोशी भरा, जबरदस्त उत्साह लगभग सहन से बाहर था। उसका दिमाग लगभग पूरी तरह से बंद हो गया था। मैंने आसपास देखा, स्काई जो मेरी बिल्कुल पास बैठी थी और बेचैनी से धधक रही थी, और जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। स्काई, चलो जल्दी से मिलवाता हूं। ये मेरी मां है। लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि स्काई ने सहजता से लिंडा की तरफ देखकर बस बोल दिया। लिंडा भी ठिठक गई। वो मेरी मां को बुला रही है। तुम ठीक से समझ नहीं पा रही। उसे अभी तक वो मत बोलो। स्काई को अपनी गलती आधा सेकंड बाद समझ आई। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, नहीं, मेरा मतलब है मैडम। हाय मैडम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैडम। लिंडा ने हंसी रोकते हुए होंठ दबा लिए। ये लड़की, उसने सोचा, बिल्कुल प्यारी है। मैंने परिचय जारी रखा। और एक और है, ये मेरे पापा है। मैंने जानबूझकर स्काई को छेड़ा जब मैंने ये कहा, तुम उन्हें पापा नहीं कहने वाली हो। इस बार भी हां। स्काई ने मेरी पसली में जोर से कोहनी मारी, फुसफुसाते हुए, लेवी, मुझे मारवाने की कोशिश बंद करो। तुम्हें हर पल मजा आ रहा है ना? अनबन को तोड़ने के लिए स्काई ने गहरी सांस ली और खुद ही मेरे पापा से बात शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, बात एक और बड़ी गड़बड़ी बन गई। माफ कीजिएगा सर, आपका आखिरी नाम क्या है? मेरे पापा लगभग अपने शब्दों में घुटने लग गए, पर हिम्मत दिखाते हुए बिल्कुल सीधी सादी शक्ल बना के साथ दे दिया, मुझे तो ये पूछने का सम्मान मिलना चाहिए। वाह, क्या मजाक है लेवी। तुम्हारे पापा का भी तुम्हारे जैसा ही सरनेम है। स्काई सच में इतनी घबराई हुई थी कि उसके बोल बेकाबू हो गए थे। शुक्र है लिंडा ने फौरन माहौल समझ लिया और मौके को संभाल लिया। अच्छा, अब काफी हो गया यहां खड़े रहने का। सब आ गए हैं तो खाना खाते हैं। बैठ जाओ।
सब बैठ जाओ। और जैसे ही सब बैठ गए, स्काई बस यही चाहती थी कि किसी न किसी जगह से फर्श में दरार दिख जाए और उसमें खो गई। मैंने अभी क्या कहा बाहर? सच में ये मेरी पूरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक पल था। स्काई, जानू, खा लो, बिल्कुल शर्माओ मत। जैसे घर में हो वैसे ही आराम से खा लेना। लिंडा ने खुद को स्काई के ठीक बगल में आराम से बिठा लिया, चॉपस्टिक्स ऐसे चलाते हुए जैसे सांस लेना भी भूल गई हो। एक के बाद एक बड़े बड़े कटोरे में खाना भरती रही। स्काई को ऐसा लगा जैसे उसकी खूब देखभाल की जा रही हो। वो लगभग हक्का बक्का हो गई। उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लिंडा ने मजाकिया अंदाज में हाथ हिलाते हुए आंखें घुमाई, फिर से छेड़ने लगी। सच कहूं तो जो मां अभी पहले आई थी वो मुझको कहीं बेहतर लगी। स्काई का चेहरा तुरंत पके टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने जोर से सिर हिलाया। मैडम, मैं सच में नहीं कर सकती। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आज रात मैंने अपने आप को पहले ही काफी शर्मिंदा कर लिया है। मैं मुड़ी और उसका घबराया हुआ चेहरा देखा, जानबूझकर, और आगे बढ़ते हुए पूछा, इसमें गलत क्या है? क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं? दोस्त मतलब मेरी मां तुम्हारी मां भी हो जाती है ना? स्काई, ध्यान से सुनो, मैं ये सब बिल्कुल सीधी सच्ची बात कर रहा हूं, और सच में मैंने खुद को इसमें फंसता देख लिया। उसने ध्यान से भौहें चढ़ाई। वो बात तो ठीक है, इससे बहस करना मुश्किल है। रात के खाने के बाद घर जाते हुए कार में लिंडा ने पैसेंजर सीट पर बैठते हुए आराम से कहा, स्काई, प्यार, हमारा घर थोड़ा छोटा है, बस 2 बेडरूम है, तो आज रात तुम्हें मेसन के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। हालांकि मैंने पहले ही लिंडा को समझा दिया था कि स्काई और मैं सिर्फ क्लासमेट्स हैं, लेकिन लिंडा को यह बात बिल्कुल भी पच नहीं रही थी। कौन सा आम क्लासमेट होता है जो सीधे किसी लड़के के घर चले जाए, दूसरी ग्रेजुएशन खत्म होते ही? साफ था कि वे दोस्त से कहीं ज्यादा थे, इसलिए उसने जानबूझकर यह बात कही थी, बस ये देखने के लिए कि स्काई कैसे रिएक्ट करेगी। स्काई बिल्कुल शांत हो गई। हां, वो और मैं भाई बहन जितने करीब थे, लेकिन आखिरकार वो एक लड़की ही थी। किसी लड़के के साथ रूम शेयर करना उसके लिए बिल्कुल आसान बात नहीं थी। इतनी कम समय में, लगभग 15 सेकंड में, स्काई का दिमाग लगभग 800 अलग अलग आपदा के हालातों से गुजर गया। अगर लेवी हमेशा से कुछ प्लान कर रहा हो और रात के बीच में अचानक पूरी तरह बदल जाए, क्या ये सीधे भेड़िए के बिल में घुसने जैसा नहीं होगा? लेकिन फिर भी उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। नहीं नहीं, पूरे 3 साल लेवी का स्वभाव हमेशा से मजबूत रहा है। वो ऐसा आदमी नहीं है, लेकिन ये बात कि उसके दिल में चुपके से उसके लिए कुछ एहसास है, वो कुछ अलग लग रही थी। पूरी तरह मुमकिन है, इसलिए स्काई ने धीरे धीरे थोड़ी दंग सी हाँ में सिर हिलाया, जिससे लिंडा सच में हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्काई वाकई मान जाएगी। क्या ये दोनों पहले ही इतना आगे बढ़ गए थे? जैसे ही हम कमरे में वापस आए, स्काई हंसती हुई एक षड्यंत्रपूर्ण मुस्कान के साथ मेरे पास आई। ठीक है लेवी, देखो, मुझे पता है मैं कितनी प्यारी हूं और इन सब बातों में, लेकिन ये मत भूलो कि हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। जब मैं सो रही हूं तो कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। फिर उसने जानबूझकर कदम बढ़ाया, पास आकर मेरी शक्ल देख रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। मैंने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मैंने सबसे गंभीर चेहरा बनाकर उसे घूरा। स्काई, किसी आदमी की सहनशीलता को ऐसे परखना हमारे दोस्ती की पवित्र नींव पर सीधा हमला है। असल में मैं सोच रहा था, अगर मैं अपनी असली भावनाओं का थोड़ा सा भी इजहार कर दूं, तो ये लड़की पलक झपकते ही बाहर भाग जाएगी। स्काई ने मुझे परफेक्ट जेंटलमैन बनते देखा और आखिरकार लंबी राहत की सांस ली। ठीक है, आज रात सब बढ़िया रहेगा। एक आंख खोले सोने की कोई जरूरत नहीं। वो एक नरम सी हंसी फूंकते हुए मेरी तरफ इशारा कर रही थी। लेवी फी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये बोल्ड चेन,
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे डराओ रहे हो। पता है, मैं कहीं बीच में फंसा था, नाराज और हंसते हुए। ये चतुर छोटा शरारती। स्काई ने सिर टेढ़ा किया, बढ़ा चढ़ाकर मासूमियत से पलके झपकाते हुए। क्या ये तारीफ है? हाँ, हाँ ये तारीफ है, मैंने बिना भाव के कहा। बिल्कुल तारीफ है। मैं बेबस होकर हाथ ऊपर उठा लिया। अब जाओ। सोना। जब स्काई पहली बार लेटी तो वो हैरान करने वाली तरीके से बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल स्थिर, और सच में काफी प्यारी लग रही थी। लेकिन आधी रात के आसपास वो पूरी तरह से एक ऑक्टोपस में बदल गई। उसके हाथ पैर मेरे चारों तरफ उलझे हुए थे और लगातार मुझे लपेटे हुए थे। और जब मैं एकदम अच्छे सपने के बीच में था, उसने अचानक पूरी ताकत से एक किक मारी। मैं बिछाने से उड़ते हुए फर्श पर गिर पड़ा। मेरा फर्श से टकराना स्काई को जगा गया। उसने अपनी धुंधली आधी खुली आंखें मसलते हुए मुझे जमीन पर फैला देख लिया। उसकी दिमाग तुरंत फोकस हो गया। लेवी, ओ मेरे भगवान, मुझे सच में बहुत अफसोस है। ये पूरी तरह मेरी गलती है। स्काई हमेशा ऐसे ही सोती थी, चाहे बड़ी बेड में अकेले ही क्यों न हो। वो अक्सर सीधे बिस्तर की किनारे से गिर जाती थी। वो मुझसे सबसे दुखी नजरों से देख रही थी। मुझे सच में माफ कर दो, लेवी। पता है, मेरा सोना बहुत खराब है। मेरी मां कभी कभी मेरे साथ सोती थी। मैंने उसे भी कई बार बिस्तर से धक्का दिया है। मैं एक बेबस हंसी निकाल पाया। ठीक है, ठीक है, वापस आओ यहां और सो जाओ। अचानक चमकती उसकी आंखों ने मुझे देखा। सच में दिल छू गया। लेवी, तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छे हो। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम नाराज हो जाओगे। एक सेकंड बाद वो फिर से मुस्काने लगी। अगर हम लड़का लड़की नहीं होते तो मैं अभी तुम्हें सच में चूम लेता। उसके बाद स्काई ने अच्छे बच्चे की तरह फिर से बिस्तर पर चढ़ गई और बाकी रात वो शांति से सोती रही। जब सुबह हुई तो धूप की पहली नर्म किरणें पर्दे के बीच से छिलकर उसके चेहरे पर पड़ी। स्काई हिली, धीरे धीरे उठकर बिस्तर से बाहर निकली। हर 2 कदम पर जम्हाई लेती हुई रसोई की तरफ बढ़ी, थोड़ी लड़खड़ाते हुए, और मुझे चूल्हे के पास पहले से व्यस्त पाया। लेवी, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें देखा नहीं मैंने। मैं मुस्कुराया और मुड़ा। वो लोग कॉमर्शियल इलाके में दुकान चलाते हैं, जल्दी खोलनी पड़ती है, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही निकल गए। अच्छा, समझ गया। स्काई ने अपना पेट रगड़ा। तो आज सुबह क्या खाने वाले हैं? कहीं बाहर जाकर कुछ लेना पड़ेगा। मैं फ्रिज से कुछ चीजें निकालने लगा। मैंने काटने की तख्ती पर आसान और प्रैक्टिस किए हुए हाव भाव में काम करना शुरू किया। मैं बस कुछ जल्दी से बना देता हूं, इससे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्काई मेरी तरफ बढ़ी, सच में हैरान आंखों से घूर रही थी। मुझे सिर से पैर तक गौर से देख रही थी। नहीं, लेवी, ये मत बताओ कि तुम सच में खाना बना सकते हो। मतलब, सच में? अगर मैं तुम्हारा खाना खाऊं तो क्या मैं जिंदा बच जाऊंगी? मैंने उसे थकावट भरी नजरों से देखा, फिर अपना सिर काउंटर की तरफ किया। मेज पर पैसे रखे हैं, अगर चाहो तो तुम नीचे जाकर खुद नाश्ता खरीद सकती हो। नहीं, 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 लेवी, मैं मजाक कर रहा था, कसम से। स्काई तुरंत पीछे हटने लगी, हाथ जोड़ते हुए। उसने हर तरह का बेवकूफाना और ज्यादा नाटकीय एक्सप्रेशन निकाल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें सच में खाना बनाना आता है। मुझे इसे जरूर चखना होगा। मुझे देखना है कि लेवी टेबल पर क्या ला रहा है। ज्यादा देर नहीं हुई, मैंने एक प्लेट गर्मा गर्म टमाटर और अंडे का भुर्जी का डिश रखा। वो डिश जिसे हर कोई बनाना जानता है। लगभग असंभव है इसे बिगाड़ना। स्काई ने आधे मन से शक करते हुए एक कौर लिया और मुंह में डाला। मुंह में डालते ही अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। स्वाद उसकी उम्मीद से कहीं बढ़िया था। हे भगवान, लेवी, उसने नाटकीय अंदाज में कहा, तुमने ये कैसे बनाया? ये तो कमाल का है। जो भी तुम्हारे साथ होगा वो सबसे खुशकिस्मत इंसान होगा।
इस जॉकी की तुलना में ये एनरिक्स पोटेलो 40 RS जैसा है। मेरी मम्मी का खाना तो सच में गुनाह है। स्काई तारीफों की बरसात कर रही थी, लेकिन उसकी चॉपस्टिक्स एक भी बार धीमी नहीं पड़ी। जब उसने सांस ली तो पूरा प्लेट खाली हो चुका था, बिल्कुल साफ सुथरा। मैं खाली प्लेट को देखता रह गया, पूरी तरह हैरान। स्काई, ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझे एक भी कांटा नहीं छोड़ा। स्काई थोड़ा शर्माते हुए हंसा। माफ करना, सच में माफ करना। बस इतना स्वादिष्ट था, खुद को रोक नहीं पाया। मेरा इरादा पूरा खाना खत्म करने का नहीं था, कसम से। लेकिन लेवी, तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि आज मैं घर जा रही हूं। कुछ वक्त तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तो तुम्हें मेरे साथ हर पल का मजा लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सच में सहन नहीं होता कि मैं जाऊं, जाओ। मुझे लगता है मैं एक रात और रुक सकती हूं। उसने ये कहते हुए अपने फोन से टिकट बुक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो कंफर्म पर टैप करने वाली थी, उसकी मां का नंबर स्क्रीन पर चमक उठा। स्काई बेबी, मम्मी को तुमसे कुछ बताना है। तुम्हारे पापा और मैं देश से बाहर जा रहे हैं। फोन के उस तरफ की आवाज खुशी से झूम रही थी। हम इतने टाइम से समर ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पापा और मैंने मिलकर फैसला किया है कि हम विदेश में 2 महीने की दूसरी हनीमून मनाएंगे। तुम्हारे पापा ने मुझे वादा किया था। बहुत पहले की बात है, जब तुमने अपना एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर लिया, तो वो मुझे 2 महीने के लिए कहीं ले गया था। खैर, अब तुम खत्म हो गए हो, तो इस बार वो उस वादे को पूरा कर रहा है। जल्दी घर आना। ठीक है, बेडरूम में तकिए के नीचे मैंने तुम्हारे लिए $10,000 नकद छोड़े हैं। 2 महीने की सारी जरूरतें ये पूरा कर देंगे। ठीक है, वे अब प्लेन पर चढ़ रहे हैं। मुझे जाना होगा। प्यार करता हूं। क्लिक। लाइन कट गई। स्काई वही पूरी तरह से हैरान खड़ी रह गई, बिल्कुल थम गई। वो कुछ कह भी नहीं पाई, बस एक शब्द। उसे अब सच में लगने लगा था कि वो अपने ही परिवार में बस एक बात की सोच है। ठीक है, अब क्या? दोनों माता पिता चले गए। खाली घर वापस जाकर अकेली रहना कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में ठहरी, स्काई ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। अगर मैं पूरा समर यही रह जाऊं तो? स्काई अभी तक ये समझ भी नहीं पाई थी कि उसके माता पिता देश छोड़कर चले गए हैं और वो पूरी तरह अकेली रह गई है। जब वो उस घायल पिल्ले जैसी नजरों से मुझ पर पड़ी, तो मैं उसे पूरी तरह अकेला छोड़ नहीं पाया। लेवी, क्या मैं पूरे गर्मियों के लिए तेरे यहां रह सकती हूं? तू तो वैसे भी शहर में कॉलेज आने वाला है ना? मैंने भी उसी स्कूल के लिए आवेदन किया है जहां तू जा रहा है। जब वक्त आएगा, हम साथ में रह सकते हैं। मैंने उसके आशावान और उम्मीद भरे चेहरे को देखा और दिल ही दिल में हिसाब लगाया। आखिरकार मुझे जिंदगी में दूसरी मौका मिला था। जाहिर है, मैं उसके जितना करीब हो सकता था, होना चाहता था। इसलिए मैंने हां में सिर हिला दिया। ठीक है, रहने दे, सोचो तो सही। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, स्काई खुशी से ऐसे कूद पड़ी जैसे उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। हाँ लेवी, तुमने हाँ कहा। मैं जानती थी तुम सबसे बढ़िया हो। मैं वहां खड़ा रह गया, उसकी तरफ देखते हुए, बोल नहीं पा रहा था। स्काई, मैंने कहा मैं अभी सोच रहा हूं। वो मुस्कुराई। जितना टाइम लगे लो, लेवी, मैं तब तक इंतजार करूंगी। नाश्ते के बस 5 मिनट बाद ही स्काई ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली थी और काम में लग गई थी। बर्तन धो रही थी, फर्श पोंछ रही थी, सब कुछ। वो गुनगुना रही थी, सिंक साफ करते हुए अपने आप से सोच रही थी, मन ही मन चुपचाप हिसाब लगा रही थी। अगर मैं इतनी मेहनती और मददगार हूं, तो मना करना अच्छा नहीं लगेगा। स्काई को बिना कहे सारे बर्तन धोते देख मैं पूरी तरह आराम से बैठ गई और उसे करने दिया। तभी मेरा फोन सोफे पर बजा। मैंने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया। एक महिला की आवाज आई, जो बहुत ही नर्म और प्रोफेशनल थी। उसने खुद को एन्चांट इंटरनेट कैफे की जनरल मैनेजर बताया। जब मैं वापस जिंदगी में आया,
तो पता चला कि मैंने भावनात्मक ऊर्जा इकट्ठा करने की क्षमता जागृत कर दी थी। ये एन्चांट इंटरनेट कैफे सिस्टम की उस मेहनत का इनाम था। स्काई की पिछली रात की हैरानी और दंग रह जाना। क्या मैं मिस्टर मेसन से बात कर रहा हूं? फोन पर 10 मिनट से ज्यादा की बातचीत के बाद मैंने कॉल काट दी और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। तभी स्काई किचन से बाहर आई। हर बर्तन चमक रहा था, फर्श साफ और बिना एक धूल के। सच कहूं तो शिकायत करने जैसा कुछ नहीं था। उसने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और इतनी गर्व से भरपूर लग रही थी कि सहना मुश्किल था। लेवी, कुछ अच्छा बोलो। मैंने सारे बर्तन धो दिए और पूरा घर साफ किया। इस शानदार काम के बाद फैसला क्या है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने फिर से पूछ लिया। ओह, सही कहा। लेवी, किसने अभी अभी कॉल किया था? क्या वो तुम्हारी मम्मी थी? वैसे तो नहीं, बस कोई जान पहचान वाला। हम लोग चौक के सामने वाले स्टारबक्स में मिलने वाले हैं ताकि बिजनेस को थोड़ा उकसाया जा सके। मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना पड़ेगा। स्काई, तुम भी इस बीच किराने की दुकान से कुछ सामान ले आना। नीचे जाके कुछ जरूरी सामान ले आओ। आखिर तुम तो यहां 2 महीने रुकने वाले हो। तुम्हारे पास अपनी चीजें तो होनी ही चाहिए। हां, ठीक है। स्काई ने पहले सिर हिलाया, फिर अचानक रुक गई। रुको, लेवी, इसका मतलब है कि तुम सच में मुझे यहां रुकने दे रहे हो? लेवी, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें जान से प्यार करती हूं। मैं जानती थी तुम मना नहीं करोगे। आराम करो, स्काई। मैं ज्यादा वादा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा किरदार 100% भरोसेमंद है। घर के कामों की चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। जैसे ही उसने कहा, उसकी छाती पर गर्व से हल्का सा थपथपाया। ठीक है, ठीक है, थपथपाना बंद करो। वैसे भी थपथपाने के लिए कुछ नहीं है। स्काई एक पल के लिए ठहर गई, फिर चीजें समझ में आने लगी। वो मुझ पर गुस्से से मुड़ी। लेवी, इसका क्या मतलब है? तुम मेरी शक्ल सूरत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बस देखना, मैं उस ग्रोसरी स्टोर जाकर ढेर सारा पपीता खरीदूंगी। हर दिन खाऊंगी। 2 महीने बाद तुम मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। तुम बिल्कुल बोल नहीं पाओगे। उसके बाद हम दोनों नीचे की ओर चल दिए। साथ में मैं पास के किराने की दुकान की तरफ सीधा चला गया ताकि कुछ सामान ले सकूं, और फिर मैं एन्चांट इंटरनेट कैफे के मैनेजर से मिलने के लिए निकल पड़ा। हम करीब 1 घंटे तक बात करते रहे और फिर बात खत्म हुई। मैं अभी घर जाने ही वाला था कि मेरा फोन बजा। कॉल स्काई की थी। लेवी, तुमने तो कहा था कि जल्दी लौट आओगे। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हारे पास अभी भी घर की चाबियां हैं, पता है? वो पूरा समय दरवाजे के बाहर खड़ी थी, एक बड़े पपीते के थैले को पकड़कर खुद से बड़बड़ा रही थी। समय है, मेरे पास गर्मी की छुट्टियों के पूरे 2 महीने हैं। मैं हर दिन बिना चूक पपीता खा रहा हूं। बस देखो कितना फर्क पड़ेगा। फोन पर स्काई की बड़बड़ाहट सुनकर मैंने जल्दी से बीच में टोक दिया। ठीक है, ठीक है, वहीं रुको, मैं लगभग पहुंच गया हूं। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मेरी कार कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुकी। एक नजर में मैंने देखा कि स्काई वही इंतजार कर रहा था। लेवी, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैं यहां पूरे 1 घंटे से खड़ा हूं। प्लास्टिक की थैली से सर्कुलेशन तक रुक गई है। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। मैं हंस पड़ा, नाराज होकर। ये तो बस एक बैग है, तुम इसे क्यों नीचे रखकर आराम नहीं कर गए? क्या ये इतना मुश्किल था? स्काई मुस्कुराई, बिल्कुल परेशान नहीं हुई। बस देखना लेवी, 2 महीने बाद मैं गारंटी देता हूं तुम हैरान रह जाओगे। मैं हंसकर मजाक में बोला, ठीक है, अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए डिज्नी ले जाऊंगा। स्काई की आंखें बड़ी हो गई। लेवी, हां, तुमने कहा था। ये एक वादा है, इसे वापस नहीं लेना। वैसे तुम्हारे किससे मिलने गए थे अभी अभी? क्या मैं उन्हें जानता हूं? लड़का था या लड़की? प्लीज मत कहना कि वो सच में लड़की थी।
मैं कुछ कहता उससे पहले ही उसका दिमाग लाखों बातें सोचने लगा था। लेवी, तुम्हारे मेरे पीछे कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड मिलने नहीं गए